तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युआनजी को देखते हैं जो खुश होता कह रहा था कि वो सच में ही लेवल अप करने के बाद एकदम हील हो चुका था, जबकि पहले वो एकदम मरने की कगार पर था। एंड क्योंकि अब वो लेवल 3 का भी हो गया था तो वो काफी खुश था। एंड इसे बात से नुआनहान भी काफी खुश थी कि वो जियांगकाई के बदौलत युआनजी को भी बचा पाए थे एंड अच्छे से लेवल अप भी कर पाए थे। एंड फिर युआनजी बताता है कि उसे एक प्रोफेशनल स्किल भी मिल गई थी जो थी अर्थ शेकर, जिससे वो अपने आसपास के अपोनेंट्स को नॉकआउट कर सकता था। एंड नुआनहान को भी एक प्रोफेशनल स्किल मिली थी जो थी डॉक्टर एस हर्ट, जिससे अब उसकी हीलिंग एबिलिटी पहले से बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगी। एंड जियांगी भी खुश होता बताता है बढ़िया बात है, युआनजी को भी एक स्किल मिल गई है और नुआनहान को मिल गई डॉक्टर प्रोफेशन की स्किल काफी काम की आएगी। कि तभी उसके पीछे से युआनजी आकर पूछता है, काय तुमने मुझे कहा कि मैं तुमसे एक लेवल हाई का हो चुका हूँ, है ना? इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह स्टोवाबिस को हरा पाऊंगा, है ना? पर तभी काय उसे अपने स्टेटस विंडो दिखाता है जहाँ पर वो पहले से ही लेवल 4 का हो चुका था, यानी उससे एक लेवल आगे का है और उसके एट्रीब्यूट्स नॉर्मल लेवल 4 से दुगने थे। तो ऑब्वियसली युआनजी को शौक तो होना ही था क्योंकि एक तो स्टैट्स डबल थे, ऊपर से जब उसने काय को पहले देखा था तो वो कम लेवल का था। बाप रे बाप, तू फिर से 2 लेवल और बढ़ गया भाई, क्या मामला पानी है, क्या कर कर आया तू? एंड इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल नुआनहान ना ही शौक होती बस इंप्रेस होती बताती है कि अब काय के पास टोटल 96 एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे जो कि एक लेवल 8 के एक्सप्लोरर के बराबर थे, यानी अब काय लिटरली बहुत ताकतवर हो गया था। एंड फिर काय उन्हें बताता है कि जब वो बचकर उन स्टोवावे से भाग रहा था, कुछ 2 स्टोवावेस ने उसका पीछा किया था एंड उसने चालाकी और अपनी स्किल्स के बदौलत उन्हें मार डाला एंड इसकी वजह से उसका लेवल 3 हो गया। एंड यहाँ वापस आने के बाद उसने 5 और को मारा जिसके बीच में लेवल 5 का भी शामिल था, तो इसलिए अब उसका लेवल 4 हो गया। एंड और क्या, इस बात से युआनजी इरिटेटेड था कि आखिर काय हमेशा उससे ज्यादा औसम कैसे हो जाता है। एंड नुआनहान काय से पूछती है कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर काय बताता है कि स्टोवावेस के कैप्टन ने कहा था कि वह यहाँ पर आई गई सेकंड स्टोवावेस की टीम थी, तो इसका मतलब था यहाँ पर और भी स्टोवावेस के ग्रुप थे। एंड काय का प्लान था जाकर उनका शिकार करने का। एंड फिर आधे दिन बाद नोवस एरिया के जंगल में कोई दायरे में हम देख पाते हैं लेवल 5 की स्टोवावे टीम को, जो सभी बंदे आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी सेकंड टीम के मेंबर्स को कोई न्यू कमर्स ने हरा दिया था। एंड ऐसा उसे अपने सपनों में भी नहीं लगा था कि उनकी दूसरी टीम कोई न्यू कमर से हार जाएगी। एंड वहां का कैप्टन भी आता बताता है कि उन्हें इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके सुपीरियर को भी इससे थोड़ा शक था तो इसका मतलब था अगर वो अपने गार्ड में रहकर चले तो ही सबसे बढ़िया होगा। एंड वो कैप्टन खुद भी बाकी मेंबर्स की तरह लेवल 5 का ही था। एंड उसकी बात का जवाब देते टीम के बाकी बंदे बताते हैं कि वो लोग इस एरिया में न्यू कमर्स के लिए पक्का भगवान के बराबर थे, तो आखिर उन्हें किसी से डरने की क्या ही जरूरत। एंड उनसे कुछ दूरी पर काय उन्हें देख रहा था। एंड घबराया थोड़ा युआनजी काय से पूछता है कि क्या उन्हें सच में लेवल 5 के 9 बंदों से पंगा लेना चाहिए। एंड नुआनहान भी बताती है कि भले ही काय पहले से ताकतवर था पर उनके सामने अपोनेंट्स का नंबर बहुत ही ज्यादा था, तो उनका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। पर काय उन्हें बताता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आपके एट्रीब्यूट्स के साथ अगर मैं उन्हें पूरी तरह मार भी न पाऊं, मैं तुम दोनों के फिर भी रक्षा कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से भगवा सकता हूँ। और वैसे भी अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो ये हमारी कंट्री के और भी न्यू कमर्स को मार डालेंगे, तो हमारी कंट्री के भविष्य के लिए हमारा फर्ज बनता है पहले ही उन मुसीबतों को टाल देना। एंड ऐसा कहता हुआ वो उनकी तरफ बढ़ गया था कि दूरी से कैप्टन नोटिस कर लेता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। एंड फिर वह रुक कर अपने साथी को पीछे देखने को कहता है। एंड वो पाते एक बंदा उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था एंड उसका लेवल डिटेक्ट कर एक स्टोवावे बताता है कि उनके सामने बस एक लेवल 4 का न्यू भी था जो 9 लेवल 5 के बंदों के सामने मरने आ रहा था। एंड भले ये बात थोड़ी उन्हें भी अजीब लगती है कि आखिर एक बिगिनर एरिया पर कैसे ये बंदा मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कर पाया था, बट क्या फर्क पड़ता था, इन दी एंड उसका लेवल उन सब से कम था। एंड फिर लीडर सभी को बताता है जाकर उसका पीछा करने का, क्योंकि उसे पकड़ने के बाद वो उसे तड़फा तड़फा कर मजे लेने वाले थे। एंड सभी स्टोवावेस काय की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड अब काय भी उनसे उल्टा दूर भागने लगता है ताकि वो उन सभी को एक जगह पर ले पाए। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टोवावेस इकट्ठे होकर उसके पीछा नहीं कर रहे थे बल्कि लाइन वाइज एक फॉर्मेशन में कर रहे थे, क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया था कि वो सभी स्टोवावेस को अपने पीछे भगवा कर लाएगा और युआनजी वेट करेगा। वो ओपोनेंट्स एक दायरे पे इकट्ठे होते हैं एंड फिर अपनी अर्थ शेकर एबिलिटी से वो उन सभी को गिरा डालेगा। एंड इस चीज का मौका पाकर काय सभी गिरे हुए स्टोवावेस को एक ही बार में मार डालेगा। पर क्योंकि अब उसके पीछे लगे स्टोवावेस की गैप बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, युआनजी अपनी स्किल से उन सभी को एक ही बार में नहीं गिरा सकता था। और अगर ऐसे ही चलता रहा स्किल यूज करने के बाद भी कुछ स्टोवावेस बच जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे, बट फिर भी काय को कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। एंड अगर उसे सभी स्टोवावेस को साथ में मारना था तो बारी आ गई थी कि उसे खुद भी जान का रिस्क लेना ही होगा। एंड फिर वो भागता हुआ एक ही जगह पर रुक जाता है और वापस मुड़कर अपनी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। एंड फिर फटाफट उन स्टोवावेस की तरफ ही भागता आने लगता है और ये उसका गैम्बल था, या तो उन सभी के बीच में आकर अपने आप को हानि पहुंचाना, पर इसी बहाने से उन सभी को साथ में इकट्ठा कर डालना। एंड उन स्टोवावेस को समझ नहीं आता कि ये क्या बेवकूफ लौंडा था जो भागने की जगह उल्टा उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। एंड उन्हें लगता है कि वो डर कर एकदम पागल हो गया था। एंड एक स्टोवावे फटाफट उसकी ओर भागते आते काय पर हमला करता है, पर यहाँ पर काय ने खुद उस हमले को टॉर्च नहीं किया था ताकि उस स्टोवावे को उसकी स्किल पर शक न हो एंड वो बस उसे कमजोर समझता रहे। एंड अब उसकी ओर से वो बाकी मेंबर्स की तरफ भागने लगता है एंड वो सभी उसे पकड़ने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो
जाते हैं। एंड और क्या काई इसी मौके का तो वेट कर रहा था, बट फिर भी वो चाहता था कि वो थोड़ा और पास आए ताकि कुछ भी कर उसका प्लान फेल ना हो। एंड उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करता करता वो उन सभी के वारों को ही बस लगातार डोज कर ही जा रहा था। एंड यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उसे छू तक भी क्यों नहीं पा रहे थे। एंड लीडर भी इस बात से एकदम हैरान था कि आखिर वो सब के सब लेवल 5 है, तो आखिर एक लेवल 4 का बंदा उन सभी के ही वार इतनी आसानी से कैसे डोज कर रहा था कि एक बंदा चिल्लाता बताता है, साथियों एक गड़बड़ हो चुकी है। पिछली बार हम इस लड़के के डेटा को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और आखिर इस लड़के के एट्रीब्यूट्स क्या है, पर अब मैंने इसके डेटा को एक अच्छी वॉइस से चेक किया है तो मैं कुछ और भी बातें जान पाया। मुझे अभी तक इसके टोटल एट्रीब्यूट्स के बारे में तो नहीं पता कि इस लड़के की एजिलिटी 30 की है, इसलिए सभी इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। एंड लीडर हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास 30 एजिलिटी के पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। और दूसरा स्टोफा भी चिल्लाता है कि वो खुद लेवल 5 का था और उसकी एजिलिटी 20 पॉइंट से भी कम थी, तो आखिर इस बंदे के पास ज्यादा एजिलिटी कैसे हो सकती है, और अगर ऐसा है तो वो उसे कैसे मारेंगे। एंड लीडर भी समझ जाता है कि अगर इस लड़की की एजिलिटी इतनी ही ज्यादा थी तो आखिर इतनी देर से वो उनसे बचकर क्यों नहीं भागा। एंड कुछ वारों को वो उस पर लैंड कैसे कर पाए, यानी ये लड़का बस फंसने का दिखावा कर रहा था। एंड वो समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला था। एंड चिल्लाता हुआ वो अपने सभी साथियों को वहाँ से भागने का कहता है। जो बात सुनता काय भी कहता है, लगता है जाल का पता गधों को भी पता चल गया है, पर क्या फर्क पड़ता है, अब मैंने तुम्हारा फॉर्मेशन एक ग्रुप में कर दिया है और अब भागने का भी कोई फायदा नहीं है। एंड यहाँ युआन जी ने भी अपनी स्किल का इस्तेमाल कर दिया था। एंड पूरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता वो सीधा ही आकर अपनी अर्थ शेकर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिस इम्पैक्ट से सभी उड़ जाते हैं और धमाके से गिरने लगते हैं। और काय जो किसी मोमेंट का वेट कर रहा था अपने हाथ में पकड़े गए हथियारों को बहुत ही तेजी से जाकर उन सभी स्टोवावेस को दे मारता है और उन सभी का ही काम यहीं पर खलास कर देता है और आराम की सांस लेता कहता है, ज्यादा हवा में उड़ने वाले सच में ज्यादा जल्दी हवा में टपक जाते हैं। खैर मेरे लिए तो बढ़िया बात है। एंड ये देखता युआन जी चिल्लाता है, काय ठरकी तूने पूरे 9 बंदों को एक ही बार में मार डाला, आखिर तो किस तरह का ठरकी है भाई। एंड यहाँ काय खुद समझ नहीं पाता कि आखिर दुश्मनों को साथ में मारने का और ठरकी होने का क्या कनेक्शन था। वेल जो भी हो, काय को नोटिफिकेशन आता है कि 5 लेवल के स्टोवावेस को मारकर उसे टोटल का 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था और अब उसे इस नोवेस एरिया का हाईएस्ट लेवल 5 मिल चुका था, यानी शायद अब वो इस एरिया पर इससे ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा सकता था। एंड अब लेवल पाकर वो सोच रहा था जितना ही मेरा लेवल बढ़ेगा उतना ही मुझे आगे लेवल अप करने के लिए और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और क्या है लेवल 5 के एक्सप्लोरर से मुझे 400 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं। एंड उसके बाकी साथी भी खुश और हैरान हो जाते हैं कि काय इतने जल्दी नोवेस एरिया के लेवल 5 पर पहुंच गया था, जिस पर काय बताता है कि एक्सप्लोरर्स को मारने से उन लोगों को मॉन्स्टर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा था और क्योंकि उसने 4 लो हेल्थ के स्टोवावेस को भी जिंदा रखा था तो बारी थी फटाफट उसके साथियों को उनको मारने की और इनसे फटाफट एक्सपीरियंस लेने की। एंड फिर वो दोनों काय से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर काय बताता है अपने लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए मैं पहला था जो मॉन्स्टर्स को मारकर उनके पॉइंट लेकर लेवल अप कर रहा था, पर क्योंकि अब मेरा लेवल काफी अच्छा हो चुका है तो मेरी बारी है तुम सबको लीड करने के और मॉन्स्टर्स को मारने में तुम्हारी मदद करने के, ताकि तुम दोनों भी उनसे पॉइंट ले पाओ। और जब तुम दोनों भी पूरे लेवल अप हो जाओगे हम फिर यहाँ से फिनिश लाइन की तरफ जाएंगे। एंड युआन जे और नुआना ने एकदम एक्साइटेड और खुश थे कि अब उनकी भी बारी आ गई थी लेवल अप करने की। एंड फिर जंगल में और भी गहराई में जाते हुए काय उन सभी को बताता है कि फिनिश लाइन से जाने से पहले उन्हें फटाफट जितने पॉइंट्स हो सके उतने इकट्ठे करने पड़ेंगे, पर जितना भी वो फिनिश लाइन के नजदीक पहुंचेंगे उनके सामने आने वाले मॉन्स्टर्स उतने ही डरावने हो जाएंगे और कुछ ऐसे नोवेस एरिया में मॉन्स्टर्स होंगे जो अब भी उनके लिए बहुत ही खतरनाक होंगे, तो उन्हें एकदम ही सावधान रहना होगा कि तभी उन सभी को उनके सामने से आता कुछ महसूस होता है और वो सभी एक जगह पर ही रुक जाते हैं। एंड फिर ध्यान से आगे देखते हैं तो वहाँ पर 2 ह्यूमन फेस मॉन्स्टर की लाशें पड़ी थी, यानी उनके अलावा यहाँ पर और भी कोई मौजूद था जो 2 ह्यूमन फेस बीस्ट को साथ में मार सकता था। और क्योंकि इनकी लाशों पर दांतों के निशान थे तो पक्का ये किसी मॉन्स्टर का काम था। एंड फिर जियांग काय अपनी घोस्ट टाइप कंसंट्रेशन स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी दूर की सराउंडिंग को अच्छे से देख पाए। एंड फिर वो देखता है जंगल में से एक बहुत ही तेज चमकती हुई गोल्डन लाइट बहुत ही तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ती आ रही थी और शायद उसी गोल्डन लाइट ने इन ह्यूमन फेस बीस्ट को मारा था। एंड उसके साथ ही डर कर बता ही रहे थे कि अगर एक गोल्डन लाइट उनके पीछे भी पड़ गई तो वो लोग मुसीबत में आ सकते थे कि उनकी काली जुबान वो गोल्डन लाइट ठीक उनके पीछे ही थी। एंड चमकते ही वो उन दोनों पर ही काफी तेजी से हमला करना चालू हो जाती है। एंड युआन जी को तो बस घायल कर रही थी, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर नुआनन को एक ही जगह पर बार बार टारगेट कर रही थी। उफ, ये मॉन्स्टर्स भी ना। एंड फिर वहाँ से मजे लेकर वो गोल्डन लाइट तेजी से बढ़ती है काय की तरफ, बट काय बिना हिला डुला बस उसे ध्यान से देख रहा था कि आखिर ये चीज क्या थी। और चलाता हुआ युआनझू काय को सावधान होने के लिए कहने लगता है क्योंकि ये चीज बहुत ही तेज और खतरनाक थी और ये बहुत ही तेजी से आकर बस उन्हें काट रही थी। पर वो देखते हैं काय बस एक ही जगह पर फिर भी रुक रखा था। एंड दरअसल उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में काय ने उस गोल्डन लाइट को अपने हाथ में ही पकड़ लिया था, जो कि असल में कोई चमकती रोशनी नहीं बल्कि एक चूहा था। एंड जियांग काय उसे पकड़ कर देखता है कि ये बला तो बहुत ही छोटे निकले। एंड युआन जी और नुआनन भी कहते हैं कि आखिर ये चूहा इतनी तेज चल रहा था कि वो दोनों तो उसे देख तक भी नहीं पा रहे थे, पर काय ने तो बस उसे आसानी से पकड़ लिया कि उसे दबाता हुआ काय उन्हें बताता है, सच में तुम्हें लगता है कि ये चूजा तेज है,
पर यह तो बस एक मोटा सा चूहा है। एंड मोटा शब्द सुनकर वो चूहा इरिटेट होकर चिल्लाने लगता है, हे बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा कहने की? ना ही मैं छोटा हूँ, ना ही मैं मोटा हूँ, और मैं बस अपनी गलती से ही पकड़ा गया हूँ। एंड गाय को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया था कि उस चूहे को अभी तक लगता था कि वो तेज है, इसलिए वो उसे एक बार फिर से छोड़ देता है ताकि वो चूहे के भरोसे को तोड़ने के लिए उसे एक और मौका दे पाए। एंड वो चूहा भी इस बात से एकदम इरिटेट हो जाता है कि गाय उसे एकदम ही कमजोर समझ रहा था। एंड इस बार अपनी पूरी ताकत का ही और तेजी का इस्तेमाल करता वो गाय के आसपास इतनी तेज से गुजरता है और सीधा फिर से उस पर हमला करने लगता है। एंड युआनजी भी चिल्लाता गाय को बताता है, गाय तुमने इस छोटे चूहे को छोड़ा क्यों? उसके दांतों ने एक ह्यूमन फेस पीस तक को मार डाला था। कि तभी अगले पल गाय फिर से आसानी से पकड़ लेता है और चूहे के साथ साथ बाकी दोनों भी फिर से हैरान कि ऐसा कैसे कर दिया। पर यह भी कम था तो उसकी तेजी का एक बार फिर से मजाक उड़ाते वो उसे एक बार फिर से छोड़ देता है। ये बताता कि यह चूहा उसके लिए काफी स्लो था। एंड अब जितनी बार वो चूहा से बार बार हमले करने की कोशिश करता, गाय बस उसे बार बार पकड़ कर बस छोड़ी जा रहा था। एंड उसके साथी भी अपने सामने हो रहे ये तमाशे को देख रहे थे कि यहाँ पर तो शिकारी ही शिकार बन गया था। एंड फिर कुछ और मिनट की कैचिंग खेलने के बाद फाइनली उस चूहे ने हार मान ली थी कि सच में वो जियांग गाय के लिए बहुत ही स्लो था। एंड उसे पकड़ने के बाद गाय बताता है कि उस चूहे ने हार मान ली थी और वो पक्का यहाँ से कहीं नहीं भागेगा। यानी बार बार एक खतरनाक चूहे को पकड़ने के बाद उससे वो एक पेट के तौर पर मिल गया था। एंड फिर गाय उन्हें बताता है कि वो इतना तो नहीं जानता कि इस चूहे को पाला जा सकता है और क्या इसके लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कम से कम बेस्ट होगा कि वो इन फ्रीकी ह्यूमन फेस 20 की लाशों को उठा ले। एंड फिर वो उन्हें बताता है कि नुआनन और युआनजी दोनों ही जल्दी लेवल 4 पर पहुंच जाएंगे, तो इसलिए उन्हें फटाफट लाशों को इकट्ठा करना था ताकि इसके बाद वो जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मार पाए और इस ट्रायल के खत्म होने से पहले उनका भी लेवल 5 कर पाए। एंड यहाँ पर नुआनन का बस ध्यान था कि वो चूहा सच में कितना क्यूट था। एंड यहाँ सैड हुआ युआनजी कहता है, फटेमो यार, मुझे लग रहा है कि मेरी मार्शल आर्ट्स गाय के सामने कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ शैंगो सिटी के दरवाजे पर हम एक आदमी को पहुंचता पाते हैं जो खुश होता है कि आखिर इतने दिन जंगल में भटकने के बाद आखिरकार वो नव इसराइल एरिया के अंत तक पहुंच गया था। एंड फिर हमें शैंगो सिटी के बाहर की एंट्रेंस दिखाई जाती है जो कि बहुत ही बड़े एक राज्य की तरह थे। एंड वो आदमी उस लंबी सीढ़ियों से एंट्रेंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा था कि तभी उसका स्वागत करने के लिए गेट्स खोलते इस एरिया के न्यू कमर गाइड आते हैं और उन्हें लीड करे व्यक्ति का नाम था शियाताओ। एंड शियाताओ उस बंदे का वेलकम करता बताता है, न्यू कमर टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें बताया हम लोग न्यू कमर के गाइड्स हैं जो डेविल स्टार प्लैनेट के एक्सप्लोरर का स्वागत करने आए हैं। बट शियाताओ उसके कंधे पर हाथ रख बताता है कि वो न्यू कमर आ तो गया था पर उससे पहले ही कोई पहली पोजीशन पर आ गया था, पर रैंकिंग वैसे भी इतनी जरूरी नहीं थी क्योंकि इतनी भी बहुत बड़ी बात थी कि एक न्यू कमर ट्रायल को पास कर पाया। कि तभी गाइड के हाथ को पीछे करता वो व्यक्ति बताता है कि वो भी जानता है कि वो यहाँ पर सबसे पहले तो नहीं पहुंचा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो नंबर 1 नहीं बनेगा। एंड फिर वो उसे सभी मॉन्स्टर की बॉडीज दिखाने लगता है जिसे उसने इस ट्रायल में मारा था। एंड क्योंकि रैंकिंग इन चीजों से डिसाइड होती थी तो ऑब्वियसली उसकी रैंक उससे ज्यादा गिना जाएगा जो कि बस यहाँ पर बचा खुचा पहुंच गया था। एंड वो गार्ड्स भी हैरान होते बताते हैं कि इतने सारे कार्ड्स के बदले उससे तो ढेरों पॉइंट्स मिल जाएंगे, पर वो इस बात से थोड़ा हैरान थे कि एक न्यू कमर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार पाया। कि तभी अपनी पहचान दिखाता वो उन्हें बताता है, तुम्हें क्या लगता है मैं हुआंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ और भविष्य में जाकर मैं क्वान वकाइल्ड का एक हाई रैंकिंग मेंबर बनूंगा और इस डेविल स्टार प्लैनेट पे आने से पहले मुझे इस जगह की स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी और उसका नाम था हुआंग वे। एंड वो गार्ड से हैरान हो जाते हैं कि ये बड़ी हुआंग फैमिली से है जिनके अंदर शुआनवू गिल्ड था। एंड शुआनवू गिल्ड शेंगियाओ के टॉप 10 गिल्ड्स के अंदर आता था। एंड जब शियाता उसका अच्छे से वेलकम करता बताता है, तो इस बार मैं आपका अच्छे से स्वागत करता हूँ और आपके पॉइंट्स को देखकर इतना ही नहीं लगता कि आप ट्रायल में फर्स्ट हो गए, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आप पूरे शंगाओ में टॉप 10 के अंदर आ जाओ। एंड वांग वे भी अपनी इस बात से तारीफ करता है एंड बताता है कि ट्रायल में फर्स्ट प्लेस लेना बस उसका न्यू कमर के तौर पर पहला स्टेप था और जब तक वो लोग उसे थोड़ा और टाइम देते रहेंगे पूरा का पूरा डेविल स्टार उसके घुटनों पर आ जाएगा और वो हुआंग वे सबसे बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ एक तरफ नोविस एरिया के घने जंगलों के अंदर हम काय और उसकी टोली को और भी जंगल के अंदर ज्यादा हुआ पाते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे थे। पर काय उन्हें बताता है कि ये काफी अजीब बात थी कि वो लोग काफी टाइम से चली जा रहे थे और अंत तक पहुंच कर तो उन्हें और भी मॉन्स्टर से मिलना चाहिए था, पर आगे बढ़ते बढ़ते तो न जाने कि उन्हें रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था, जिससे पहले उसे थोड़ा ये भी लगता है कि कहीं सभी मॉन्स्टर इस छोटे चूहे से तो नहीं डर गए। पर यह बात काफी अजीब होगी और यहाँ पर नुआनन ने तो उस चूहे का नाम भी डाल दिया था जो था शूशू। हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, बट अभी कहानी पर ध्यान दो सिपाहियों। और तभी उन सभी लोगों को किसी चीज की बहुत ही ज्यादा जोर से घुराने की आवाज आती है और जब वो सभी डर कर पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकदम ही घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पीछे मौजूद थे शैडोलेस वुल्फ का ग्रुप जिन सभी ने उन्हें घेर लिया था।
कि वो छोटे वुल्फ कम नहीं थे, तो उसके पीछे वो लोग एक और बड़े वुल्फ के पैर देखते हैं। एंड देन वहाँ पर मौजूद पाते हैं शेनकिया नोविस एरिया के बॉस को, जो था उन शैडोलेस वुल्फ्स का किंग। और इस नोविस एरिया में वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। एंड इस बार तो जियांग काई भी डर गया था और सभी को बता रहा था कि उनका पीछा कोई भी मॉन्स्टर इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो गलती से चलते हुए बॉस की टेरिटरी के अंदर आ गए थे, और ना ही अब उनके पास कहीं से भागने का रास्ता बच रखा था क्योंकि उस वुल्फ के साथ साथ बाकी उसके चेलों ने उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। एंड डरा हुआ युआनजी चिल्ला रहा है, काय, मैंने सुना है कि वुल्फ किंग यहाँ का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, जैसे नोविस एरिया में अभी तक कोई भी नहीं मार पाया, और कहा जाता है अगर कोई भी इसे मिल जाए तो वो पक्का मारा जाएगा, और आखिर अब हम इससे कैसे बचे। एंड काय भी थोड़ा घबराया हुआ था। एंड वो यहाँ से अकेला भाग तो सकता था, बट उसके साथ ही पक्का इस मॉन्स्टर से बचकर नहीं भाग पाएंगे, तो उनके पास लोथ ऑप्शन बचा था इस मॉन्स्टर के साथ मौत की लड़ाई करने का। एंड फिर वो नुआनन और जू को बताता है कि वो इस मॉन्स्टर से बचकर नहीं भाग सकते, और उनके पास लोथा चारा बचा था कुछ कर वुल्फ किंग को मारने का। एंड वो लोग भी उसकी बात समझ जाते हैं। एंड बाकी सभी मॉन्स्टर्स को छोड़कर काय सीधा ही वुल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगता है। एंड युआनजी भी काय को सपोर्ट देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्थ शेकर एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। एंड काय के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। एंड वुल्फ किंग मॉन्स्टर भी पाता है कि एक इंसान तो बिना डरे सीधा उसकी तरफ ही बढ़ता आ रहा था। एंड युआनजी काय को पहले से सपोर्ट दे रहा था, तो इसलिए काय नुआनन को भी उसके वेपन पर वो स्नेक वेनम लगाने को कहता है, जिससे उसका हथियार ताकतवर हो पाए, और नुआनन भी वैसा करने लगती है। एंड अब उन दोनों के साथ साथ काय भी अपने स्किल्स घोस्ट एग कंसंट्रेशन और साथ ही घोस्ट एंड फ्लाइंग कार्ड्स का साथ में इस्तेमाल करता है, और अपना निशाना पक्का और ताकतवर कर अपने हथियार को सीधा उस वुल्फ किंग की तरफ दे मारता है। एंड उसका तेज निशाना बिल्कुल नाजुक था, सीधा उसके जाकर तो लगता है, बट उस वुल्फ किंग मॉन्स्टर का डिफेंस इतना ज्यादा हाई था कि वो हमला उससे लगकर भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। और क्या था, ये नजारा देखकर उसके साथियों के एकदम फट गई थी कि काय का इतना ताकतवर हमला जिससे अभी तक कोई नहीं बच पाया था, वो उस वुल्फ किंग को छू तक नहीं पाया था। और काय भी बताता है कि अगर उस वुल्फ किंग का डिफेंस ऐसे ही रहा तो उसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड गुस्से से घुराता वुल्फ किंग भी अपने सभी भेड़ियों को ऑर्डर्स देता है मिलजुल कर उन्हें मारने का। एंड बाकी भेड़ी भी उन पर हमले चालू कर देते हैं, और नुआनन और युआनजी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और घबराए उन मॉन्स्टर्स का कुछ कर सामना करते हैं। वो काय से पूछते हैं कि ये तकनीक काम नहीं की तो आगे उन्हें अब क्या करना चाहिए। एंड यहाँ बाकी भेड़ियों को मारता हुआ काय भी इतना परेशानी से सोच रहा था, वुल्फ किंग का डिफेंस बहुत ही ज्यादा है और हमारे पास इतनी ताकत और टाइम नहीं है कि हम पहले इन छोटे मोटे वुल्फ्स को मारते हैं। कि यहाँ जियांग काई की टोपी पर बैठा वो चूहा शूशू भी उन बार बार लग रहे झटकों से काफी इरिटेट हो गया था। एंड क्योंकि काय यहाँ पर लड़ाई कर रहा था, तो वो चूहा देखता है कि सारे झटकों की करामात उस वुल्फ किंग की वजह से थी, जिससे वो चूहा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम चिढ़कर फैसला ले लेता है उससे बदला लेने का। एंड देन बहुत ही तेजी से वही गोल्डन लाइट बनकर उन सभी वुल्फ्स के झुंड से निकलता हुआ वो सीधा ही तेजी से बढ़ रहा था उस वुल्फ किंग की तरफ। एंड देन सीधा जाकर पूरी जोर से उसे टकराकर वो चूहा उसके फर को काट लेता है। एंड काय भी एकदम हक्का बक्का रह गया था कि इस कमजोर से चूहे ने सीरियसली वुल्फ किंग के फर तक को भी काट लिया था। एंड फिर तभी काय अपनी घोस्ट एग कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पिछली बार उसका अटैक फेल हो गया था क्योंकि उस वुल्फ किंग का डिफेंस बहुत ही ज्यादा था। पर अगर वो एकदम पक्का निशाना उस पहले से किए गए घाव पर मारेगा तो उस वुल्फ किंग का डिफेंस भी कम पड़ जाएगा। एंड वैसे ही काय फिर से अपने हथियार को उस वुल्फ किंग की तरफ मारता है, जो सीधा जाकर उस पहले से बने घाव पर जाकर लगता है, और इस बार डर से उस वुल्फ किंग की भी चीखें निकल जाती हैं। एंड अब काय समझ गया था कि उसे कहां पर वार करना था। एंड फिर से उन्हें अपने हथियारों को कसकर वो अपने निशाने को कसकर फिर से उस पर मारने ही वाला था कि उससे पहले उसके पिछले किए गए हमले पर उसकी 200 टाइम्स क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाती है। एंड उस वुल्फ को उसकी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। एंड वो उस बार से सक्सेसफुली मारा जाता है, जो देखकर नुआनन कह रही थी, इतनी ज्यादा जोर का हमला और रोशनी, आखिर क्या हुआ। जिस पर युआनजी चिल्लाता बताता है कि काय ने उस वुल्फ किंग को एक ही वार से मार दिया था। पर यहाँ काय खुद भी हैरान कि आखिर हो क्या गया था, और क्या सच में उसकी इतनी किस्मत थी कि उसकी क्रिटिकल हिट ऐसे टाइम में एक्टिवेट हो गई, और वह तब तक एक ही जगह पर जमा रहता है जब तक उसे इस एरिया की बॉस को मारने का कंग्रेचुलेशन का नोटिफिकेशन नहीं आता। पर वेल क्रिटिकल हिट का चांस भी बनता था, क्योंकि इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी उसकी अभी तक क्रिटिकल हिट नहीं हुई थी, तो शायद इतना टाइम बाद कोई एक क्रिटिकल हिट कर जाना बनता ही था। एंड अब यहाँ पर वो बाकी छोटे मोटे वुल्फ मॉन्स्टर एकदम घबरा गए थे, क्योंकि वो जान गए थे कि उनके लीडर के एक ही वार से एल लग गए थे, तो उनके बिल्कुल भी चांस नहीं थे उनसे बचने के। एंड फिर वो सभी उन्हें छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। कि काय अपने साथियों को बताता है, जो नुआनन तुम दोनों अभी तक लड़ सकते हो ना, जिस पर उसके दोनों साथी हाँ करते हैं। एंड फिर काय बिल्कुल लड़ने के लिए रेडी हुआ उन्हें बताता है कि अब वुल्फ किंग के कमांड के बगैर ये सभी भेड़िए अब बस बकरियां बन चुके थे, जिन्हें बस जाकर उन्हें बस छीनना था, क्योंकि बारी आ गई थी बदला लेने की। एंड वो अपने साथियों को उन वुल्फ के साथ वही करने को कहता है जो कुछ टाइम पहले वो उन्हें कर रहे थे, यानी उन पर वार कर उन्हें मारना और किसी एक को भी यहाँ से भागने नहीं देना। एंड अब इतने वुल्फ को मारकर पक्का इन दोनों का एक्सपीरियंस भी लेवल 5 तक हो ही जाएगा, जो करने के बाद ये टोली फाइनली इस ट्रायल को खत्म कर पाएगी। वेल जो देखेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि आएगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मैं इन चैप्टर से कैचअप कर चुका हूँ। एंड साथ ही साथ जाने से पहले गाइस, आप अब हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं,
और उससे दूसरा ऑप्शन है मेंबरशिप। बट वेल अगर आप करना चाहे तो ही करना, वरना मुझे एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी चलेगा। इतना बड़ा दिल जो है मेरा, जस्ट किडिंग। एनीवेज गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।